समझिएगा। बस जहां जहां 11 का यूज आएगा वहां वहां थोड़ा सा हम लोग ऑटोमेटिकली थोड़े से स्लो हो जाते हैं। बेसिकली हम मतलब तुम्हारी तरफ से बच्चे स्लो करा देते हैं। अब जैसे अगला चैप्टर आएगा तेरा, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा 11 का यूज फिर आएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैं आपसे कहता हूँ, वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर देखना, वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर देखना है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी मैं बोला था ना, तो ये जब उसका यूज आएगा तो फिर थोड़ा सा मेरे को स्लो होना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे सर ये बता दो कैसा होगा, ये रिपीट कर दो, ये रिपीट कर दो। लेकिन बिलीव मी, उसके बाद कैपेसिटर में 11th क्लास का मुश्किल से 2 या 4% यूज होगा। चल मैं तेरे को बता देता हूं ताकि तू मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। कैपेसिटर में 11th क्लास का मुश्किल से 5%, 2 या 5% यूज होगा। दूसरा सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 11th क्लास का कुछ भी यूज नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 11th क्लास का कुछ भी यूज नहीं होगा, जीरो। अरे बात समझ में। मैग्नेटिज्म में 11th क्लास का कुछ भी यूज नहीं होगा, बस थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का यूज होगा, बस खत्म। किधर को सर्कुलर मोशन आती है नहीं आती, बस खत्म। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट चैप्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 11th क्लास का बिल्कुल यूज नहीं होगा, बहुत 2-4-5% यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होगा तो वो कि तूने मैग्नेटिज्म कितने अच्छे से पढ़ा है, खत्म। अरे बात समझ में। उसके बाद चैप्टर आएगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें 11th क्लास का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा 11th क्लास का इस्तेमाल अल्टरनेटिंग करंट में। थोड़ा सा एसएचएम का यूज होता है, हल्का सा फेजर का, जो पढ़ाना ही पड़ता है मास्टर को, तो मैं वो उसी टाइम पे बताऊंगा उसको। मैं तो मान के चलूंगा तुझे आता ही नहीं, वो भी आधे घंटे का है, स्टार्टिंग में शुरू में बताना पड़ता है, बस उसके अलावा जरूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, अगला चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 11th क्लास का जीरो यूज होगा, जीरो यूज, कोई यूज नहीं है। बहुत बड़ा चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स, कोई यूज नहीं है 11th क्लास का। अरे बस उसमें वही सब पढ़ेंगे जो तू केमिस्ट्री पढ़ा था। बोहर्स मॉडल क्या होता है, बोहर्स के 3 पोस्टुलेट क्या होते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल क्या होता था, थॉमसन मॉडल क्या होता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और जो है यही सब चीजें उसमें पढ़ेंगे हम लोग, बस थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। अरे बस में उसका उसमें भी यूज नहीं होगा। एक चैप्टर रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वहां भी 11th क्लास का यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां तो ना 11th का यूज होगा ना 12th का यूज होगा, वो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, दैट्स अ बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर। फिर एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पर भी 11th क्लास का यूज नहीं होगा, वहां केवल यूज होगा हल्का सा वेव का, जो तुम्हें उसी टाइम पे समझा दिया जाएगा। अरे बात समझ में। एक चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स, दैट इज वेरी सिमिलर टू द साउंड वेव एंड वेव ऑनिस्टी, लेकिन हम उसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से कवर करेंगे। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा, जितने बच्चे परेशान है 11th क्लास को लेके, मैं कि आगे आने वाला जो पोर्शन है उसमें बस जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, वहां तेरा 11th क्लास का यूज होने वाला है। उसके अलावा 90% जो सिलेबस आपका आने वाला जो सिलेबस है उसका 90% में 11th क्लास का कोई यूज नहीं है। आ रही बात समझ में। तो आप बिल्कुल बिंदास होके बस पढ़ाई से जिड़े रहो, टिके रहो, ठीक है, ठीक है। 10th क्लास का यूज है, बिल्कुल सही बात कर रहा सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो 10th क्लास का यूज है। हाँ 10th क्लास का यूज है, बिल्कुल। 10th में तूने पढ़ा होगा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं आया था तेरे बैच में उस टाइम पर, है ना,